जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मेरा थोड़ा सा माइंड में कुछ चीज़ें चल रही थी। मैंने कहा वो आप लोगों से ज़रा डिस्कस कर लूँ। तो आप लोगों ने एक नोट किया होगा कि पाकिस्तान में कोई 70% जो आबादी है वो हमारी देहाती आबादी है, और वो तकरीबन आलमोस्ट जो हैं वो सारे 65% तो एग्रीकल्चर से ज़राअत से रिलेटेड होंगे। तो एग्रीकल्चर एक ऐसी हमारी हब है कि वो उससे फिर आगे सारी इंडस्ट्री चलती है। आगे अगर गंदम आती है, या अगर गन्ना आता है, या मकई आती है, कोई भी फसल आती है, उससे आगे फिर सारी इंडस्ट्री चलती है। कपास होगी, उसमें फिर पूरी आपकी जो है कॉटन की इंडस्ट्री है वो चलती है सारी। अच्छा, तो इन लोगों को आपने अक्सर देखा होगा कि किसान खुशहाल क्यों नहीं हो रहा। मैंने जब से होश संभाला है हम यही देखते हैं कि बस नेक्स्ट ईयर किसान ठीक हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर किसान ठीक हो जाएगा, किसान को हम ये कर देंगे। जो भी सियासतदान आता है वो इस तरह ही अपने दावे दुवे करके चला जाता है। तो आपने एक और चीज़ नोट की होगी कि अब इन चीज़ों को मैं लिंक करूँगा, आपने ज़रा बस सुनना है मेरी बात को। आपने एक चीज़ और नोट की होगी कि जो भी पढ़ा लिखा तबका है ना, मीन्स कि 99% पढ़ा लिखा तबका है, वो कम से कम पीटीआई का हामी नहीं तो पीटीआई का वो कह लो कि वो बुरा भी नहीं कहता पीटीआई को। लेकिन 99% लोग फिर भी जो है वो पीटीआई के साथ हैं। ठीक है, तो जो 1% लोग हैं ना, वो कौन है? जो मैं ये 99% पढ़े लिखे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पढ़े लिखे में से 1% वो होंगे जो पीटीआई को सपोर्ट नहीं करते होंगे। वो किसी नून लीग में होगा, या पीपल पार्टी में होगा, किसी में भी होगा। अच्छा, अब जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वो सारे के सारे नून लीग के या पीपल पार्टी के सपोर्टर हैं। ये थोड़ा सा ये आप कहीं भी सर्वे कर ले, ये चीज़ ऐसे ही है, ये फॉर श्योर है कि पढ़ा लिखा बंदा 99% पीटीआई का है, और जो नहीं पढ़ा लिखा, जो कह लें कि बेचारा किसी वजह से नहीं पढ़ लिख सका, वो है नून लीग या पीपल पार्टी का। इनका बेचारों का कसूर नहीं है, क्योंकि इनको पढ़ने लिखने ही नहीं दिया गया। इसके पीछे पूरी एक हिकमत कार फरमा है कि इनको पढ़ने लिखने क्यों नहीं दिया गया। अगर ये पढ़ लिख जाते तो ये भी पीटीआई में शामिल हो जाते। जैसे अब हमारे को 90% 99% पढ़े लिखे पीटीआई में शामिल हैं, तो उससे अब क्या हुआ है कि मुल्क में बिल्कुल एक वलवला सा एक बना हुआ है। ठीक है, मीन्स के अब इस्टेब्लिशमेंट को 3 साल से आप देख लें आप लोग कि क्या क्या जतन करने पड़ रहे हैं पीटीआई को हुकूमत से दूर रखने के लिए। ठीक है, तो अब ये जो चीज़ें हैं इनको आप थोड़ा सा ज़रा सोचें, लिंक करें कि ये जो जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून है, या पीपल पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये क्यों नहीं लोगों को पढ़ने लिखने देती। अगर वो पढ़ लिख गए तो इनका तो सारा वोटर ही ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, अब इसलिए फिर जब भी किसान को थोड़ा सा सांस निकलने लगती है, ये उसकी प्राइसेस जो अजनास की होती है उसकी प्राइसेस कम कर देते हैं, और जो उसके ऊपर चीज़ें लग रही होती हैं जैसे खाद स्प्रे ये वो, उनकी प्राइसेस हाई कर देते हैं। तो किसान बेचारा उधर ही जो है वो दब के रह जाता है। तो मेरी इन मेरे पढ़े जो भाई हैं जो बेचारे किसी वजह से पढ़ लिख नहीं सके, उनसे ये गुजारिश है कि आप थोड़ा गौर तो करें कि ये जो पढ़ा लिखा तबका है ये पीटीए में क्यों है। वैसे भी कहते हैं कि जो बंदा पढ़ा लिखा हो हमें उससे मशवरा कर लेना चाहिए यार, कि चलो साफ ज़ाहिर है वो एक बंदा जो नॉलेज रखता है एक नहीं रखता, उसमें फ़र्क तो है ना। तो ये तो कुरान पाक में भी है आई गेस के पढ़ा लिखा और अनपढ़ दोनों बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये मेरे भाइयों को थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि अपना थोड़ा सा अपने माइंड को रिफ़्रेश करें, थोड़ा चीज़ों को लिंक करें कि हमें क्यों नहीं मौके मिलते पढ़ने लिखने के। तो इसकी सारी की सारी पीछे यही रीज़न है, और ये सब कुछ करवा कौन रहा है? एक जो हमारा डायलॉग है बचपन से सुनते आ रहे हैं, और वो ये हकीकत है कि ये अमेरिका ही करवा रहा है। ठीक है, अमेरिका क्यों करवा रहा है? क्योंकि उसने अपने इधर एजेंट छोड़े हुए हैं जो इस्टेब्लिशमेंट की शेप में या सियासतदानों की शेप में।
انہوں نے پاکستان کو سوچا تھا پہلے دن سے کہ ہم نے غلام ہی رکھنا ہے، اور انہوں نے غلام ہی رکھا ہوا ہے. اور یہ جو ہمارے معاشرہ اسٹیبلشمنٹ یا سیاستدان یا جو لیڈ کلاس ہے، یہ ہمیں اچھوت سمجھتے ہیں، ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے غلام ہے اور ان کو بس ہم نے ایسے ہی چلانا ہے، اور وہ چلا رہے ہیں ایسے. تو یہ تو پی ٹی آئی ہے، جو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ان کو ہمت دی ہوئی ہے، ابھی تک لگے ہوئے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو میری ان بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا ری تھنک کریں، آپ چیزوں کو سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں آپ. تھینک یو سو مچ.